जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कदर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह का वक्त राखी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि चाय नाश्ते की तैयारी के साथ बच्चों और ऑफिस जाने वालों के टिफिन तैयार करने होते हैं। कहने को उसकी दो देवरानी और भी है, मगर जब जेठानी सीधी सच्ची और परिवार को बांधने में यकीन करने वाली हो तो उसका फायदा कौन नहीं उठाएगा। बस इसी के चलते दोनों देवरानियां चिकनी चुपड़ी बात कर जेठानी को पटाकर रखती और उससे अपने बच्चे पलवाती और रसोई संभलवाती। और राखी को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह तो खुद चाहती थी कि जहां उसने गृहिणी बनकर अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी, वहां उसकी दोनों देवरानी है नौकरी करे और आत्मनिर्भर बने। ऐसा हुआ भी। अंजू एक प्राइवेट टीचर है और प्रीति सीए है। सभी को जल्दी निकलना होता था, इसीलिए सुबह के सबके टिफिन राखी अकेले ही बनाती थी। ऐसे ही दोपहर और रात तक रसोई में लगी रहती। अंजू तैयार होकर पर्स संभालते हुए बोली, राखी भाभी, देव शिखा के लंच में मटर पनीर देना। मैंने शाम को फ्रिज में लाकर रखा है। मगर अंजू, मैंने तो पराठा और आलू की सूखी सब्जी बना दी है। प्लीज भाभी, अगर मटर पनीर नहीं रखा तो दोनों मेरी जान खा जाएंगे। और फिर मटर पनीर में कितना समय लगता है, बना दीजिए ना। आप तो वैसे कितनी एक्सपर्ट हैं, और मैं तो यही ले जाऊंगी। बोल टिफिन को अपने पर्स में डाल स्कूल निकल गई। अचानक समय तो लगता है, पर तुम लोगों के लिए कुछ भी। बोल राखी ने मटर पनीर बना चारों बच्चों को तैयार किया। टिफिन थमा, सबको बस स्टॉप तक छोड़कर आई। सोचा चाय पी लूं, तभी छोटी देवरानी प्रीति अंगड़ाई लेते हुए बोली, भाभी एक कप चाय मुझे भी बना दीजिए और डब्बू को आलू के पराठे बनाकर रख दीजिए और कल रात की बनी हुई इडली फ्राई कर देना। मगर प्रीति, आलू की सूखी सब्जी है, मटर पनीर है, इनमें से कुछ भी रख देती हूँ। कल सबके लिए एक जैसा खाना बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, आपको पता है ना, डब्बू प्ले स्कूल में लंच देखते ही रोने लगेगा। आप उसकी पसंद आलू पराठा बनाकर रख दीजिए और मैं तो सिर्फ बनाना सीख ही पीऊंगी। देखिए, मैंने फल लाकर शाम को ही रख दिए थे। सब बच्चों को खिलाना। रतन और दीपा को बहुत पसंद है, उनके लिए एप्पल भी लाई थी। अच्छा, आप डब्बू को तैयार कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा फाइल देख लूं, फिर उसे रास्ते में छोड़ ऑफिस निकल जाऊंगी। बोल अपने कमरे में चली गई। चाय बनाकर उसने आलू के पराठे बना देव का टिफिन तैयार कर दिया। 9 बज गए थे। सोचा शांति से बैठकर चाय पीती हूँ और काम वाली कमला दीदी का इंतजार करती हूँ। तभी विक्रम गुस्से से बोले, तुम्हें पूरे घर की फिक्र होती है, कभी सोचा है पति को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी, परेशानी होती होगी। तुम तो सामान जमा देती हो, ढूंढना तो मुझे ही पड़ता है। आओ आकर बताओ, मेरा रुमाल और बेल्ट कहाँ रखा है। चाय छोड़ राखी कमरे में जाकर विक्रम का सामान निकाल कर देती है। तभी देवर राहुल बोले, भाभी मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी भैया। बोल पराठे आलू की सब्जी मटर पनीर की सब्जी सामने परोस जाती है। अरे क्या भाभी, आलू के पराठे नहीं बनाए? भैया वो तो मैंने सिर्फ डब्बू के लिए बनाए थे। क्या यार भाभी माँ, 4-5 बना लेती। आपको पता है ना, मुझे भी कितने पसंद है। उनकी खुशबू से ही मुझे लगा था कि आज आपके हाथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। कोई बात नहीं राहुल, कल मैं सभी के लिए आलू के पराठे बना लूंगी। आज आप यह खा जाइए। इतने में छोटे देवर समर बोले, भाभी माँ मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कॉफी बना दीजिए और साथ में 2 ब्रेड जैम दीजिएगा। मेरा ये हैवी नाश्ता करने का मन नहीं है। फिर रसोई में फरमाइश पूरी करने पहुंच गई। यह कोई एक दिन नहीं था, रोज की यही कहानी थी, मगर उसने खुद यह रास्ता चुना था। फिर वह पीछे कैसे हट सकती थी। 16 साल पहले राखी वर्मा परिवार की बड़ी बहू बनकर आई थी। सासू माँ ने बहुत अच्छे से घर गृहस्थी के काम सिखाए। विक्रम के दोनों छोटे भाइयों को अपना बेटा ही मानना, यही समझाया, कभी इन्हें इस घर से अलग मत करना। सासू माँ को गंभीर बीमारी थी,
जिसके चलते शादी के 1 साल बाद ही वे चल बसी। फिर विक्रम और राखी ने मिलकर ही दोनों की शादी की और राखी बन गई अंजू और प्रीति की भाभी माँ। तभी से बच्चे हो या बड़े, सभी का एक समान ही ख्याल रखती है। देवरानियों को रसोई में आने के लिए बाध्य नहीं करती। कभी उन्हें लगता कि भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो खाना होटल से मंगाकर इतिश्री कर लेती। इधर अंजू और प्रीति दोनों की सोच का पहलू थोड़ा अलग था। माना भाभी हमें रसोई के काम में नहीं अटकाती है, मगर हम भी तो बर्तन झाड़ू पोछा वाली के पेमेंट करते हैं, साथ में सब्जी भाजी लाकर रखते हैं, खाने पीने की हर चीज बाजार से लाकर एडवांस में रखते हैं। भाभी को किसी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। तो जब हम इतना कुछ करते हैं तो वे हमारे बच्चों और खाने पीने की व्यवस्थाएं कर देती है। सीधा सा मतलब दोनों के लिए। राखी जो भी कर रही थी वह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन अचानक राखी के भाई का फोन आया, दीदी पापा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, हालत गंभीर है, आप जल्द से जल्द आगरा आ जाओ। राखी की माँ बहुत पहले चल बसी थी। पिताजी थे, वो भी हर समय बीमार रहते। भाभी बहुत तेज थी, इसलिए वह मायके भी ज्यादा नहीं जा पाती थी, जिसका फायदा सभी को मिलता था। सभी को पता था भाभी अपने मायके नहीं जाती तो उनका भरपूर फायदा उठाया जाता। उसने तुरंत यह बात अंजू और प्रीति दोनों को बताई और कहा, तुम रतन दीपा दोनों बच्चों का ख्याल रखना। सुबह दोनों को जबरदस्ती उठाना पड़ता है। रतन को ब्रश करा देना, वरना बिना करे ही चला जाएगा। साथ में उनकी परीक्षाएं हैं, रोज समय पर उन्हें पढ़ने बिठा देना। ट्यूशन से आने पर उनके खाने पीने का ध्यान रखना। रात में दोनों दूध पीकर सोते हैं, उन्हें दे देना और भाई साहब का भी टिफिन समय पर लगा देना, वरना वो बहुत गुस्सा जाते हैं। और शाम को आते ही गर्म चाय देना, हो सके तो कुछ सूखा नाश्ता रख देना। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा जरूर रखना। छोटी देवरानी प्रीति बोली, भाभी माँ कैसी बातें कर रही हैं, मैं इतना सब कैसे करूंगी। मेरे तो ऑफिस में ऑडिट चल रही है, सुबह जो निकलती हूँ शाम तक आती हूँ। एक काम कीजिए, अंजू भाभी को बोल दीजिए, वही अपनी स्कूल से छुट्टी ले लेगी और सारा दिन घर संभालेंगी। घर के कामों से बचने के लिए पैतरा फेंका। मंजली देवरानी अंजू कहाँ पीछे रहने वाली थी, छोटी की सब चालाकियां जानती थी, तो मासूम बनते हुए बोली, भाभी माँ आप तो जानती हैं, सुबह 7 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, 4 बजे तक आती हूँ। महीने में 1 से ज्यादा छुट्टी पर मेरी तनख्वाह कट जाती है और मेरा माइग्रेन, साथ में दोनों बच्चे, आखिर मैं कैसे संभालूंगी 5 बच्चों को। एक काम कीजिए, जरूरी ना हो तो मत जाइए, या फिर विक्रम भाई साहब को भेज दीजिए, वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। आप कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटेंगी। इतना ही नहीं, अपनी बीवियों की बात सुनकर दोनों लाडले देवरों ने हाँ में हाँ मिलाई। सबकी बात सुन राखी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। चुप करो तुम लोग, वहाँ मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर पड़े हैं और तुम लोगों को अपनी पड़ी है, जरा सी भी शर्म नहीं है। आखिर मेरा परिवार इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। जिन लोगों को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना सब कुछ वार देती हूँ, वह लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना भी पड़ जाए तो तुम्हें, अपना घर और मेरे 2 बच्चे तुम लोगों को भारी पड़ते हैं। मेरा क्या, जो अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चों को भी बराबरी से पालती हूँ, कभी उनकी फरमाइश में कमी नहीं होने देती, हर चीज का ध्यान रखती हूँ। भाभी माँ ऐसा मत बोलिए, हम भी घर के लिए कितना कुछ करते हैं, कभी राशन पानी की कमी नहीं होने देते। अपने बच्चों के साथ आपके बच्चों पर भी खर्च करते हैं। उसके बदले में अगर आप थोड़ा खाना पीना और हमारी गैर हाजिरी में उनका ध्यान रख लेती हैं तो कोई एहसान थोड़ी करती हैं। घमंड से भर अंजू बोली, बस करो तुम लोग, आज तुमने बता दिया कि कितनी कदर है तुम्हें मेरी। तुमने आज मेरी 16 साल की तपस्या को अपनी नौकरी और पैसों के घमंड से तोल दिया। मैं तो समझती थी ये तो मेरा प्यार और समर्पण है, हम एक संयुक्त परिवार हैं,
मगर इस तरह के पहलू भी निकल कर आएंगे पता नहीं था। एक बार मुझे जरूरत पड़ी तो तुम सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। नौकरी करने जाती हो, पीछे से तुम्हारे पति, बच्चों का सारा काम मैं देखती हूँ। कहने से पहले एक बार सोचा होता, अगर मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या तुम बच्चों के साथ इतना मैनेज कर पाती, यूं आजाद होकर अपनी जिंदगी जी पाती। अब एक काम करो, तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग कर लो और अपने रुपये पैसे के दम पर एक नहीं 4 बाई लगाकर अपनी नौकरी, बच्चे और घर संभालो। क्योंकि मेरे काम की तो तुम्हें कोई कदर है नहीं और मैंने तुम पर कोई एहसान तो कभी किया ही नहीं। जब मैं सबके लिए इतना करती हूँ तो मैं अपना मायका और अपने बच्चे और पति सबको मैनेज कर लूंगी। बस तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, बहुत कर लिया जिसका यह सिला मिला। गुस्से से बोली। रुपये पैसों की घमंड में दोनों देवर ऊपर के मंजिल पर शिफ्ट हो गए। घर में काम करने के लिए कामवाली, रसोइया, बच्चों की देखभाल के लिए आया, सब लगा ली गई। फिर भी प्रीति और अंजू दोनों को अब अपनी नौकरी और बच्चों को लेकर वैसी निश्चिंत नहीं रही जैसी भाभी माँ की छत्र छाया में थी। दोनों देवर, राहुल और समर्थ की भी हर फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं था। उन्हें भी अपनी गलती पर पछतावा था और चारों को जल्दी एहसास हो गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। छोटी सी बात पर उन्हें अपना कितना बड़ा नुकसान कर डाला था। अगर भाभी के मेहनत की कदर की होती तो आज पूरा परिवार पहले की तरह रहते। बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता नहीं होती, घर की भी चिंता काम पर नहीं सताती। पर जब वक्त रहते कदर नहीं तो अब क्या कर सकते हैं। राखी तो पहले भी अपने परिवार की देखभाल करने में खुश थी और आज भी अपने परिवार के साथ खुश रहती है। अब बच्चों और पति को थोड़ा समय भी दे पाती है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।